अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नोड जेएस फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नोड जेएस फॉर बिगनर की सीरीज़ का 20वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 20 है। और ये फॉर बिगनर की सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। और इसके बाद हम जो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे नोड जेएस की, बेसिकली वो सीरीज़ नहीं होगी बल्कि कंप्लीट ट्यूटोरियल्स या क्रैश कोर्स टाइप कोर्सेज होंगे जो कि इंटरमीडिएट और एडवांस्ड यूज़र्स के लिए होंगे, जिनमें एक्सप्लेनेशन कम होगी और काम ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जो कि 19th पार्ट था इस वीडियो सीरीज़ का, उसमें हमने क्रड में से क्रिएट और रीड का टास्क कंप्लीट किया था। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिलीट और अपडेट पर काम करेंगे। तो क्विकली मैं आप सबसे पहले डिलीट पे काम करूंगा, फिर हम अपडेट पे काम करेंगे, क्योंकि अपडेट में हमें एक फॉर्म डिज़ाइन करना होगा जिसमें डाटा लोड होगा और फिर हम उससे इस डाटाबेस को अपडेट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर index.js में एक राउट क्रिएट करना होगा डिलीट के लिए विद पैरामीटर्स। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा राउटर डॉट, अब ये हम गेट रिक्वेस्ट को रखेंगे, गेट स्लैश डिलीट स्लैश, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलन और आईडी, या कोई भी नाम आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। फिर हमारे पास होगा फंक्शन जिसमें हमारे पास होगा रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। तो इसमें अब यह जो हमारी आईडी है, जो कॉलन आईडी हमने लिखी है, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट params डॉट आईडी की मदद से। तो अब चूंकि ये डिलीट का फंक्शन है, तो हमें यहाँ पे सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर हमें अपने मॉडल को कॉल करना होगा जो हमने यहाँ पर ऊपर रिक्वायर किया। यहाँ पर ये वाला मॉडल, सॉरी, ये वाला जो ऑर्डर्स का मॉडल है, इसको हमें यहाँ पर कॉल करना होगा और इसमें हमें यूज़ करना होगा फाइंड। अब हमारे पास दो तरीके हैं इसको रिमूव करने के, फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव, और एक है फाइंड वन एंड रिमूव। तो फाइंड आईडी बेसिकली यूज़ होता है जो अंडरस्कोर आईडी से रिमूव करने के लिए, तो हम इसको यूज़ करते हैं फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव। और इसके अंदर हम सिंपली पास कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट params डॉट आईडी, और उसके बाद हम लिखेंगे इसको इक्वल, सॉरी करना होगा हमें डिलीट के एक वेरिएबल बना के उसके इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम डेल कर देते हैं। ये डिलीट एक एक्चुअली मेथड है इसका एक्सप्रेस का, जिसमें हम सेशन रिक्वेस्ट से सेशन क्रिएट करके डिलीट की मदद से उसको, मतलब डिलीट रिक्वेस्ट डॉट सेशन, इस तरीके से हम कर सकते हैं। वो आगे चल के हम इसमें देखेंगे। तो सॉरी, यहाँ पर अब डेल डॉट एग्जीक्यूट को हम रन करेंगे और यहाँ पर फंक्शन होगा, और इस फंक्शन में हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा एरर और एक होगा डॉक। अब इसमें बेसिकली डेल में ना ही ये एक एरर आएगा, डॉक की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड तो रिमूव हो गया, हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा रिकॉर्ड रिमूव हुआ है। तो हम यहाँ पे इफ एरर देन थ्रो एरर, और अदरवाइज हम यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देंगे स्लैश पे, मतलब रूट पे हम इसको वापस रीडायरेक्ट कर देंगे। एक तो इसका तरीका ये, दूसरा हम रिस्पॉन्स डॉट रेंडर कर सकते हैं दोबारा से अपने डाटा को, तो उसकी मदद से हम इसको रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा राउट मेथड बनाया, गेट मेथड के थ्रू राउट का एक फंक्शन बनाया राउट में, और जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। अब व्यूज़ के अंदर यहाँ पे लेआउट डॉट ट्विक फाइल पे मैंने CDN ऐड किया, फॉन्ट आसम का वर्जन 4.7.0 है। इसको ऐड करने का मकसद ये था कि मैंने यहाँ पर डिलीट के जो दो बटन, डिलीट और एडिट के बटन लगाए हैं, ऐड किए हैं बटन, उनको मैं यहाँ पर सॉरी इंडेक्स डॉट ट्विक फाइल में मैंने उनको ऐड किया। ये मेरे पास ए टैग है एक, और एक ए टैग ये है। ये दोनों एक्शंस हैं, और इसमें हमारे पास एडिट का बटन है, और इसमें हमारे पास एडिट का बटन है, और इसमें हमारे पास ट्रैश का बटन है, आइकन आएगा, और इसकी मदद से हम जो है रिकॉर्ड को डिलीट या अपडेट करेंगे। तो चलिए क्विकली आप देखते हैं कि डिलीट कैसे होगा रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पे रो अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर आईडी जो है वो फेच की है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो mongoose डॉट जैसे ही आईडी को फेच करता है, बेशक आपने यहाँ पर इसको ऑर्डर स्कीमा में डिफाइन ना किया हुआ हो, फिर भी ये यहाँ पर हमारे पास व्यू में नज़र आएगी। चलिए अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लोकल होस्ट कॉलन 3000, सॉरी पहले इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा नोड मोन, और हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया। अब हम यहाँ पे ब्राउज़र में जाएंगे और पेज को रीलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है।
और इसके अलावा यहाँ पर ये डिलीट का बटन है। चलिए हम एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं कीबोर्ड के नाम से। इसकी प्राइस है 180 और ये हमने क्वांटिटी ली है 5। इसको सबमिट करते हैं तो एडिट रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड ऐड हो चुका है और एक 180 के हिसाब से 5 जो है वो क्वांटिटी की कीमत 900 यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब हम इसी रिकॉर्ड को डिलीट अगर करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर सिंपली डिलीट के बटन को क्लिक करना होगा और वो रिकॉर्ड जो है डिलीट होके सॉरी यहाँ पर डिलीट और एक्सक्यूज मी, यहाँ पर शायद मैंने इंडेक्स में कोई चीज़ मिस कर दी है। सॉरी, del orders dot find by id and remove request params dot id। और इसके अलावा यहाँ पर फाइंड है, एक मिनट, ये ठीक है। और del इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट फाइंड बाय आईडी रिक्वेस्ट पैराम्स, और यहाँ पर हमारे पास पैराम्स में ये आईडी आ रही है और उसके बाद यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कोई एरर नहीं है और ये रिडायरेक्ट भी कर रहा है। तो इसमें क्या इशू आ गया, लेट मी सी। अगर मैं स्पीकर को रिमूव करता हूँ तो वो सॉरी, वो एक्चुअली पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ था तो इस वजह से वो देखें अब 2 रिकॉर्ड रिमूव है, वो पेज किसी वजह से शायद रिफ़्रेश नहीं हुआ। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट यहाँ पे ठीक है, तो इसको इधर लगा देते हैं। अगर इधर लगा दें, सेव करते हैं इसको और मैं इस पेज को एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ। तो चलिए मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ तो अब ये ठीक हो। वो एक्चुअली पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ पर एक और ऐड करता हूँ कीबोर्ड और 152 क्वांटिटी। तो अब अगर मैं रिमूव करूंगा तो अभी वो अगेन वही इशू आएगा आई थिंक, क्योंकि वो पेज जो है ये रीलोड हुआ है, रिफ्रेश नहीं हुआ। तो खैर वो अब ठीक हो गई है इशू, वो ठीक हो गया। तो अगर आपको भी इशू आए तो बेशक यहाँ पर एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करके चेक कर लीजिएगा कि सम टाइम ब्राउज़र के कैशे में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब आप आसानी के साथ रिकॉर्ड को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट। यहाँ पर मैं एक डमी रिकॉर्ड और ऐड कर देता हूँ जस्ट फॉर द सिक्योरिटी। क्वान्टिटी 5 ले लेते हैं, इसकी रिकॉर्ड आ गया। एक रिकॉर्ड और ऐड कर लेते हैं हम, माउस, और ये है 120 का और इसकी भी 5 क्वांटिटी हमने ले ली। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड ऐड हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं रिकॉर्ड को एडिट करने की। तो एडिट के लिए हमें यहाँ पर इसी तरीके से हम आईडी की बेस पे टोटली ऑलमोस्ट यही हमारा फंक्शन होगा सारा, मतलब जो राउट होगा वो इसी तरीके से होगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एडिट कॉलन आईडी और यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगा फाइंड बाय आईडी और यहाँ पे हमारे पास अब इसमें रेक आ जाएगा। तो यहाँ पर रेक डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन ERR कॉमा डॉक अब हमारे पास आएगा और यहाँ पर हम इसको फिर थ्रो करने के बाद, एरर थ्रो करने के बाद रेस डॉट इसको सेंड करेंगे, हम रेंडर करेंगे एडिट को और यहाँ पर हम कुछ टाइटल पास कर देते हैं एडिट रिकॉर्ड और यहाँ पर हम पास कर देते हैं इसको रोल, बल्कि चूँकि एक ही रिकॉर्ड होगा तो इसको इस तरीके से हम पास कर सकते हैं डॉक। तो ये अब डॉग के नाम से ही इसके पास जाएगा और सॉरी यहाँ पर मैंने इसको एक्चुअली ये डबल कर दिया, तो इसको ऐसे कर लेते हैं डॉग। तो टाइटल इसका चला गया एडिट रिकॉर्ड का, डॉग यहाँ पे आ गया, एडिट जो है डॉट ट्विग फाइल हमें चाहिए होगी, एडिट डॉट ट्विग फाइल हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पर हम इंडेक्स को ही कॉपी करके इधर ही पेस्ट कर लेते हैं व्यूज़ के अंदर और इसको रीनेम कर लेंगे हम एडिट डॉट ट्विग में। तो अब इसमें जो चेंजेस हमें करनी है सारी बाकी चेंजेस तो सही वही सेम होंगी। तो यहाँ पे हमें टेबल अब नहीं चाहिए, ये टेबल हमें अब इसमें नहीं चाहिए क्योंकि टेबल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा बाकी फॉर्म हमें चाहिए। अब इसके अंदर ये है कि फॉर्म के अंदर हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ चाहिए। तो वैल्यूज़ हम यहाँ पे इस तरीके से लेंगे डॉक डॉट आइटम और यहाँ पर हम एक हिडन फील्ड भी ले लेते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन और नेम इज इक्वल टू आईडी और यहाँ पर वैल्यू इसकी दे देंगे डॉक डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो ये हमारे पास आइटम आ गया और इसी तरीके से वैल्यू की हमें यहाँ पे सब पे वैल्यूज़ चाहिए होंगी। यहाँ पे ये हो गई हमारे पास प्राइस और यहाँ पे ये हमारे पास हो गई क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्वांटिटी और यहाँ से ये रिकॉर्ड जो है ये सबमिट होगा। किस जगह पे सबमिट होगा, इंडेक्स में रूट पे हम सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर अब न्यू रिकॉर्ड जो हमने यहाँ पे ये लिखा है न्यू रिकॉर्ड और फिर सेव का मेथड हमने कॉल किया। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली ये है कि ये जो सेव फंक्शन है ये 2 काम करता है। अगर तो इसको आईडी पास हो तो ये उस रिकॉर्ड को फाइंड करके अपडेट करता है, अगर वो आईडी एग्जिस्ट ना करती हो तो उसको वो क्या करेगा,
ऐड कर देगा न्यू रिकॉर्ड। अब चूंकि हमने यहाँ पर अपने edit.twig फाइल में यहाँ पर आईडी एज एन हिडन फील्ड पास किया है, नेम उसका अंडरस्कोर आईडी रखा है और वैल्यूज को वही दिया है, तो वो इस आईडी को फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद अगर वो रिकॉर्ड उसको मिलता है तो वो उसको अपडेट कर देगा जिस जिस फील्ड में हमने चेंजेस किए हैं। अगर वो आप उसको रिकॉर्ड नहीं मिलता तो वो एज अ न्यू रिकॉर्ड लाइन जो है वो उसको ऐड कर देता है। तो बेसिकली हमारा जो क्रिएट का मेथड है वो दोनों सेम ही काम करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने डॉक डॉट आइटम लिख दिया और यहाँ पे हम चेक भी लगा सकते हैं अगर हम लगाना चाहें, क्योंकि बाद सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो रिकॉर्ड, चलिए फिलहाल तो हम इसको ऐसे चेक करते हैं एक दफ़ा, तो फिर इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर मैं इस पेज को अब रीलोड करता हूँ। तो अब मैं जब एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये एडिट वाले मेथड को कॉल करेगा और यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई हमें एडिट वाले रिकॉर्ड में वैल्यू में, ठीक है, इनपुट टाइप में यहाँ पे, हाँ सॉरी मैं यहाँ पे डबल कोट लगाना भूल गया और यहाँ पे मैंने कॉलन लगा दिया। तो ये एक दफ़ा मेरी स्टार्ट करना होगा सर्वर को, क्योंकि ट्विग फाइल चेंज होकर कंपाइल नहीं होती दोबारा। तो मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आइटम नेम तो आ गया लेकिन प्राइस क्यों नहीं आई, लेट मी सी प्राइस क्यों नहीं आई। तो डॉक डॉट प्राइस है, डॉक डॉट क्वान्टिटी, यहाँ पर ये प्रॉब्लम, मैंने इधर भी डबल कोट्स नहीं लगाया और इधर भी डबल कोट्स नहीं लगाया, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप इसको दोबारा रीलोड करते हैं। तो वैल्यू इसकी एक मिनट, यहाँ पर हमने इसको नंबर दिया हुआ है, टेक्स्ट दे देते हैं, चेक करते हैं कि टेक्स्ट की वजह से तो नहीं कर रहा। अब यहाँ पर ये मिन वैक्स नहीं आएगा। सेव किया इसको, सेव करने के बाद एक दफ़ा इसको कंपाइल किया और रीलोड किया इसको दोबारा, तो अब ये हमारे पास आ गया आईडी और उसकी क्वांटिटी भी। लेट मी सी अगेन कि ये इसकी टाइप की वजह से इसने प्रॉब्लम किया। नंबर दोबारा किया इसको और इसके बाद सेव किया इसको, एक दफ़ा रिकम्पाइल किया और रीलोड किया, नहीं वो एक्चुअली रिफ्रेश नहीं हुआ था, वो उसका प्रॉब्लम नहीं था। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये रिकॉर्ड जो है ये एडिट के लिए आ चुका है। तो क्वांटिटी हमारे पास माइक्रोफोन की 3 थी, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ। तो रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये इसने माइक्रोफोन आईडी को अपडेट कर दिया, ऐड कर दिया, इसको अपडेट नहीं किया। तो इसके लिए ये यहाँ पर ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो इसकी सेव की, एक मिनट मैं यहाँ पे देख लूँ, मोनगूज जेएस में इसकी जो सेव की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में, क्यूरीज में और इसमें मिडलवेयर में, ये मिडलवेयर में इनिट वैलिड सेव, ये सेव है। तो यहाँ पर अभी ये लोड हो जाएगा। सेव क्या है जी, सेव दिस डॉक्यूमेंट, सो ऑप्शन दिस कॉल बैक विल रिसीव 3 पैरामीटर प्रोडक्ट एज एन एक्स्ट्रा में एग्जांपल में सेव विल रिटर्न अ प्रॉमिस, इट विल रिटर्न अ प्रॉमिस। तो यहाँ पर सेव फंक्शन एरर, तो ओवरराइड स्कीमा सेव मोनगूज, तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन सेव है। तो यहाँ पर यहाँ पर हम इसको अगर, ओ सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली मैंने आईडी पास नहीं कर रहा था, तो डेफिनेटली वो आईडी यहाँ पर तो पास नहीं हो रही और यहाँ पे सेव के मेथड में भी वो नहीं आ रही आईडी, और ना ही यहाँ पर वो आ रही है। तो इस वजह से वो ये प्रॉब्लम कर रहा था। अगर मैं यहाँ पर आईडी रिक्वेस्ट डॉट प्रैम्स डॉट आई कर दूँ तो एक्चुअली यही प्रॉब्लम हुई होगी इसको। तो न्यू रिकॉर्ड में हमने ये ऐड किया और अब ये आई थिंक इसमें अब ये प्रॉब्लम होगी कि, लेट मी ट्राई इट। अब मैं इसको एक कर देता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो ये एक उसने ऐड कर दिया, अपडेट कर दिया, मतलब ऐड कर दिया नया रिकॉर्ड। तो इट मीन्स यहाँ पर वो हमने जो इसका स्केमा बनाया उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये करते हैं कि राउटर डॉट पोस्ट करेंगे और स्लैश सेव का मेथड कॉल करेंगे और उसमें हम यहाँ पे फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से हमने रिकॉर्ड को अपडेट अब करना है, तो अपडेट करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेरिएबल एडिट इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और इसके अंदर हमें यहाँ पे सबसे पहले आईडी देनी होगी। तो रिक्वेस्ट डॉट प्रैम्स डॉट आई कॉमा, और यहाँ पर हम उसको ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो भी हमने उसको ऑब्जेक्ट देना है। तो यहाँ पर आई थिंक हम इसको इस तरीके से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इस तरीके से पास कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड कॉलन
एक मिनट चेक कर लेते हैं इसमें। फाइंड ये फाइंड वन एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी, ये है हमारे पास एंड अपडेट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको आईडी पास करते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। ये आईडी अपडेट ऑप्शंस कॉल बैक, तो यहाँ पर आईडी देंगे और उसके बाद ये ठीक है, आईडी तो हमने दे दी। उसके बाद हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस एरे की सूरत में देना है, तो ऑब्जेक्ट की सूरत में तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट, बल्कि आईडी को यहाँ पे नहीं करते बल्कि हम सिर्फ, क्योंकि इसमें आईडी तो शामिल नहीं है, तो आइटम है और रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आइटम और प्राइस है रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट प्राइस है। उसके बाद इसके बाद हमारे पास है क्वांटिटी रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट क्वांटिटी। हमारे पास क्वांटिटी है या QTY है, हम चेक कर लेते हैं। क्वांटिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे टोटल करेंगे, तो टोटल डेफिनेटली पार्स फ्लोट, और बल्कि हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको ऐसे कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया इससे। तो यह हमारे पास रिकॉर्ड जो है एडिट के लिए आ गया। तो एडिट डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन ERR, और यहाँ पर इफ़ ERR तो थ्रो एरर, और अदरवाइज़ वो क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और इसको हम वापस होम पे रीडायरेक्ट कर देंगे। तो सेशंस को हम देखेंगे फिर एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल में कैसे हम सेशंस को यूज़ कर सकते हैं डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, तो वो नेक्स्ट हम देखेंगे किसी और एडवांस सीरीज़ में। तो अब ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया, यहाँ पर हम इसको एंटर करते हैं। तो इसको अब एडिट करते हैं जो लास्ट हमने एडिट किया। तो अब यहाँ पर क्वांटिटी हम 10 दे देते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये 1800, ये इसने नया रिकॉर्ड एंटर कर दिया। फाइंड रिक्वेस्ट पैराम्स डॉट ID, तो यहाँ पर एक मिनट चेक कर लेते हैं। एडिट को पैराम डॉट ID यहाँ पर आ रही है। ओ सॉरी, मैंने जो सेव के लिए यूज़ किया था, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई है, हमने जो एडिट डॉट ट्विग फाइल बनाई है उसमें जो फॉर्म मेथड था, एक्शन था, उसको हमने सेव पे करना था। तो यहाँ पर हमें इसको पास करना है जिस तरीके से हमने /सेव, तो ये हमारे पास इसका एक्शन है। लेट्स सी, तो अब इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं और देखते हैं जो हमारे पास ये 10 वाला है। तो अब इसमें हमारे पास जो /सेव है, ठीक है, तो 10 को हम कर देते हैं 2। अब इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर अब 2 नहीं आया, मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। एडिट में हमने इसको पोस्ट रखा, /सेव /एडिट है, ये स्लैश है, ठीक है ठीक है, और हम इसको कॉल कर रहे हैं /सेव में सॉरी, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट को करना था, ये वो मैंने सिर्फ फाइंड बाय आईडी कर दिया था। तो इसको दोबारा क्लिक करते हैं, आ गया, यहाँ पर 2 किया, सबमिट किया। तो यहाँ पर अब ये आई थिंक रिकॉर्ड अपडेट हो जाना चाहिए। इसको एडिट किया, 2 किया, सबमिट किया, तो ये अपडेट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ऑर्डर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और शिट, यहाँ पर नहीं करना था इसको, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट यहाँ पर किया हुआ मैंने। रिक्वेस्ट पैराम्स डॉट, इसमें कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट पैराम्स डॉट ID, देखते हैं। तो ये हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है, यहाँ पर ये आईडी जो है ये गलत नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि एडिट में हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैंने जो टाइप इज़ हिडन नेम इसकी ये रखी है आईडी, इसको हम आईडी कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर इंडेक्स डॉट
में यहाँ पे इसको आईडी दे देते हैं और यहाँ पर अब इसको आईडी को सेव करते हैं, एडिट किया दोबारा और इसको हम ट्रू कर देते हैं। अब देखें अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है कि रिक्वेस्ट प्राइम्स डॉट आई डी जो है वो अवेलेबल नहीं है सेव के पास। डॉक्टर पोस्ट मेथड जो है एस रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास एडिट में चेक करते हैं, जब हम एडिट करते हैं रिकॉर्ड को तो इंस्पेक्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर वो आईडी आ रही है, यहाँ पर नेम जो है वो आईडी है और उसकी टाइप हिडन है और नेम जो है वो आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आइटम है, नेम, ठीक है। रिक्वेस्ट कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट प्राइम्स रिक्वेस्ट सॉरी मुझे समझ लगा कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे रिक्वेस्ट प्राइम्स नहीं होगा, रिक्वेस्ट बॉडी होगा, क्योंकि हम इसको एज अ पैरामीटर नहीं भेज रहे, मतलब एज अ यूआरएल नहीं भेज रहे बल्कि एज अ पैरामीटर एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो बॉडी को यूज़ करें। सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आई डी आएगी और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि बॉडी को हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। तो अब मैं इसमें 2 रिकॉर्ड दूंगा तो होपफुली अब जो है रिकॉर्ड सॉरी फॉर दिस नॉइस अपडेट हो जाएगा। तो जी हाँ, अब ये सक्सेसफुली हमारा रिकॉर्ड देख सकते हैं कि अपडेट हो चुका है। मैं इसको भी अपडेट करता हूँ और यहाँ पर मैं 5 दे देता हूँ, सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब रिकॉर्ड जो है 5। तो इस तरीके से हम जो है वो रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, ऑर्डर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और यहाँ पर आईडी पास कर सकते हैं। अगर आप किसी और फील्ड के थ्रू करना चाहें तो फाइंड वन एंड अपडेट का मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। फाइंड वन एंड अपडेट, उसमें हम फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो भी आपने आईडी पास करनी है। तो यहाँ पे अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी कि सेव जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, या ध्यान में रखिए उस वक्त हम बॉडी से रिक्वेस्ट को लेते हैं। सॉरी फॉर दिस नॉइज़। तो ये हमारा था आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने रिकॉर्ड को करंट ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। होपफुली आप मेरी मिस्टेक्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये होती रहती है मिस्टेक्स, मैं कोई प्लॉटिंग करके इसको नहीं करता। हाल दो मैं टेस्ट ज़रूर करता हूँ ट्यूटोरियल बनाने से पहले, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स हो जाती हैं और आई एम श्योर कि आप उसको इग्नोर करेंगे और जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो आप समझ जाएंगे कि कैसे हम गेट और पोस्ट के ज़रिए रिकॉर्ड और पैरामीटर्स के ज़रिए रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।